मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है बैंक के खातों की इकसाम। कहता है टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, कहता है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, कहता है जो आपके खातों की इकसाम है, बैंक के जो खाते हैं उनकी कितनी इकसाम है। तो नंबर 1 पे कहता है नफ़ा और नुकसान में शिरकत का बचत का खाता, कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट। नफ़ा और नुकसान में शिरकत का मददी खाता, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप अकाउंट। चिल्लत खाता यानी आपका जो करंट अकाउंट है। फॉरेन करेंसी अकाउंट बैंक बुनियादी खाता है। अज़ाफ़ी बचत का खाता है, आसान खाता। तो कहते हैं कि नफ़ा नुकसान में शिरकत का बचत का खाता है। नंबर 2 पे कहते हैं कि आपका जो गैर मुल्की करेंसी यानी जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है, फिर वो कहते हैं चिल्लत खाता है यानी आपकी जो करंट अकाउंट है। फिर वो कहता है गैर मुल्की करेंसी का खाता है यानी जो आपका फॉरेन अकाउंट है। फिर वो कहते हैं कि आपका जो आसान किस्म का खाता है यानी आपका जो सिंपल अकाउंट है वो इजाफी बचत यानी आपका जो सेविंग है उसका जो अकाउंट है वो उसकी बात करता है। तो कहते हैं कि आपका नंबर 1 पे जिसकी बात करता है कहते हैं नफ़ा नुकसान में शिरकत का बचत का खाता है। नफ़ा नुकसान में शिरकत का मुद्दती खाता है। फिर कहते हैं चिल्लत खाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपका गैर मुल्की करेंसी का खाता है। फिर बैंक का बुनियादी खाता है और आसान खाता है। तो स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बैंक के खातों की इकसाम है, नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं यानी बैंक की जो इकसाम है, जो अकाउंट ऑफ बैंक हैं, ये बैंक की जो अकाउंट्स हैं वो उसकी जो टाइप हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कहता है कि नफ़ा नुकसान में शिरकत का बचत का खाता है। फिर नफ़ा नुकसान में शिरकत का मुद्दती खाता है, चिल्लत खाता है। फिर वो कहते हैं गैर मुल्की करेंसी का खाता है यानी जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है। बैंक का बुनियादी खाता है यानी जो बेसिक अकाउंट है। अज़ाफ़ी बचत का खाता है और आसान खाता यानी जो आपका फैसिलिटीज़ अकाउंट है या आपका जो सिंपल अकाउंट है उसकी वो बात करता है। नंबर 2 पे आता है नफ़ा नुकसान में शिरकत का बचत का खाता, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट। तो कहता है हुकूमत पाकिस्तान है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, क्या देखने लगे हैं इसका इंट्रोडक्शन, कहता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1 जनवरी 1981 को बिला सूद बैंकारी के सिलसिले में तमाम तजारती बैंकों में ये अकाउंट खोलने का हुक्म जारी किया। कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने 1 जनवरी यानी जो आपका 1 जनवरी है उसको बिला सूद बैंकारी के सिलसिले में तमाम तजारती बैंकों में अकाउंट जो खोलने का यानी जो ओपनिंग ऑफ अकाउंट है उसको खोलने का हुक्म जारी किया। यानी उसने इस चीज़ को एडमिट किया या तस्लीम किया और उसने इसका जो हुक्म है वो जारी किया है। इससे पहले इस अकाउंट को बचत यानी सेविंग खाते का नाम दिया जाता था और खातादार को इसकी रकम पर सूद अदा किया जाता था। क्या कहते हैं कि इससे पहले जो इस अकाउंट को यानी बचत यानी जो आपका सेविंग का है, सेविंग अकाउंट यानी जब का सेविंग खाते का नाम दिया जाता था, फिर और खातादार को इसकी रकम पर सूद अदा किया जाता था यानी जो सूद है, जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाता था। इसमें सूद को कतई तौर पर हराम करार दिया गया है। कहते हैं इसमें जो सूद है, आपका जो इंटरेस्ट है उसको हराम करार दिया गया है और हर किस्म के सूदी लेन देन की ममानत की गई। कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने 1 जनवरी 1981 को जो बिला सूद बैंकारी है सिलसिले में तमाम तजारती बैंकों में ये अकाउंट खोलने का हुक्म जारी करते हैं। कहते हैं उसने बिला सूद बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें ये अकाउंट ओपन करने का जो है वो हुक्म दिया है, ऑर्डर जारी किया है। इससे पहले कहते हैं इस अकाउंट को बचत यानी सेविंग खाते का नाम दिया जाता था यानी जो सेविंग अकाउंट था उसका नाम दिया जाता था और खातादार को उसकी रकम पर सूद अदा करने के लिए जो इंटरेस्ट था उसको बेसिकली पे किया जाता था। इस्लाम में इस सूद को कतई तौर पर हराम करार दिया गया है। कहते इस्लाम में जो सूद है, जो आपका इंटरेस्ट है उसको हराम करार दिया गया है और हर किस्म के सूदी लेन देन की ममानत है। इस खाते के इजरा को इस्लाम बैंकारी की तरफ से पहला कदम तस्वर किया जाता है। अब इस खाता पर अदा की जाने वाली रकम नफ़ा कहलाती है। कहते हैं कि पहले क्या होता था कि इसमें जो आप को जो चीज़ें पे की जाती थी यानी वो जो कहते हैं कि इस पर यानी जो हर किस्म के सूदी लेन देन है उसकी ममानत है उसको मना किया जाता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि जो अब इस पर चीज़ें पे की जाती हैं उसको प्रॉफिट कहा जाता है यानी उसको अब जो इस्लाम में है उस वजह से तो सूद की ममानत है, कहते सूद को मना कर दिया गया। लेकिन जो इसकी प्रॉफिट है बेसिकली उसकी बात करते हैं कि इसको प्रॉफिट में जो है वो कन्वर्ट किया गया और हर किस्म के जो सूदी लेन देन है उससे मना किया गया। इस खाते के इजरा को इस्लामी बैंक की तरफ से पहला कदम तस्वर किया जाता है।
अब इस खाता पर अदा की जाने रकम कहते हैं कि आपकी प्रॉफिट कहलाती है, नफ़ा कहलाती है। ये खाता किसी भी तजारती बैंक में 100 रुपये से खुलवाया जा सकता है। कहते हैं जो उसकी मिनिमम अमाउंट है खाता खुलवाने की वो बेसिकली कितनी है, वो 100 है। कितनी है? 100 है। तो कहते हैं कि नफ़ा और नुकसान में शिरकत का जो खाता है उसके लिहाज से यानी जो आपकी हुकूमत है या कुछ भी वो चीज़ें बात करते हैं तो कहते हैं कि उसकी जो अमाउंट है बेसिकली वो 100 है, यानी जो उसकी अमाउंट है वो 100 है। तो वो कहते हैं कि आपका जो अकाउंट होता है बेसिकली जिसमें आप अमाउंट जमा करवाते हैं, वो कहती हैं कि नफ़ा नुकसान में शिरकत के बचत के खाते की जो खसूसियात हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो अहम हैं। अहम खसूसियत दर्ज झैल है। नंबर 1 पे कहते हैं मौजूदियत। अतः ये खाता चौके बचत के घर से खोला जाता है, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा मौजू है जो कम आमदनी वाले या तनहादारों और अपनी आमदनी से कुछ रकम बचाकर मुस्तकबिल के लिए महफूज करना चाहते हैं। कहते हैं कि ये खाता, ये अकाउंट जो कि बचत के घर से खोला जाता है, कहते हैं कि सेविंग के घर से खोला जाता है, इसका जो पर्पज़ है वो सेविंग है। तो बेसिकली ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा मौजू है, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो कम आमदनी वाले होंगे, जिनकी जो रकम है या आमदनी कम हो या तनहादार हो और अपनी आमदनी में से कुछ रकम बचाकर मुस्तकबिल के लिए महफूज करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो रकम है, ये जो खाता है, ये जो अकाउंट है वो बेसिकली बचत के घर से खोला जाता है, यानी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खोला जाता है। लिहाजा से लोगों के लिए ये ज़्यादा मौजू है, ज़्यादा सूटेबल है जो कम आमदनी वाले तनहादार हों और अपनी आमदनी में से कुछ रकम वो बचा कर मुस्तकबिल के लिए रख लेते हों, यानी जो महफूज है वो जो सेविंग है वो कर लेते हों। कम से कम रकम की हालियत कहते हैं मिनिमम अमाउंट जो होती है वो कितनी है। कहते हैं इस खाते से रकम ये खाता करवाने के लिए कम से कम 100 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। कहते हैं जो कम से कम रकम की हद है, जो अमाउंट की लिमिट है वो तकरीबन कहते हैं 100 रुपये होते हैं जो आपको जमा करवाने पड़ते हैं। चेक का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ चेक कहते हैं इस खाते से रकम निकलवाने के लिए खातादार और बाकायदा चेक का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं यूज़ ऑफ चेक जो है बाकायदा खातादार चेक का इस्तेमाल करता है। चेकों की तादाद कहते हैं इस खाते पर एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 8 चेक जारी किए जा सकते हैं। कितने चेक जारी किए जा सकते हैं? इस खाते पर एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन आप 8 चेक जारी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप चेक जारी नहीं कर सकते। उसके बाद वो क्या कहता है? कहता है रकम निकलवाने की जो हद है इस खाते में 15,000 रुपये तक की रकम बगैर पेश की तलाक के निकलवाई जा सकती है। कहते हैं जो रकम है जो आप जो रकम निकलवा सकते हैं वो कहते हैं बेसिकली आप जो रकम है वो पेशो गोई यानी जो 15,000 है उसके बगैर पेश की तलाक की निकलवाई जा सकती है। यानी आप बगैर इतलाक की जो रकम है वो बेसिकली जो अमाउंट है वो आप निकलवा सकते हैं। कहते हैं लेकिन रकम ज़्यादा हो तो एक हफ़्ता पहले बैंक को नोटिस देना चाहिए। कहते हैं अगर आपके पास रकम ज़्यादा है तो आप बैंक को एक हफ़्ते पहले नोटिस इसका दे दें। नफ़ा की अदायगी क्या होता है? नफ़ा की अदायगी कहते हैं इस खाते पर मौजूद रकम बैंक खाते पर मौजूद जो रकम है बैंक उस पर नफ़ा अदा करता है। कहते हैं बैंक क्या करता है, इस पर जो रकम मौजूद है वो उस पर नफ़ा अदा करता है, यानी जो आपको देता है वो बेसिकली जो खाते में जो रकम बैंक को नफ़ा अदा करता है जिसका हिसाब हर 6 माह बाद किया जाता है। इससे पहले खातों पर सूद की अदायगी की जाती है। कहते हैं कि इस खाते पर मौजूद बैंक रकम नफ़ा अदा करता है, जो प्रॉफिट होता है क्या अदा करता है? प्रॉफिट पे करता है, जिसका हिसाब करें जिसकी कैलकुलेशन आफ्टर 6 मंथ होती है। इससे पहले इन खातों पर सूद की अदायगी की जाती है। कहते हैं इस पर पहले जो खाते हैं इस पर सूद की अदायगी की जाती है। नफ़ा की शरह इसमें कहते हैं बचत के इस खाते में अदा किए जाने वाली नफ़ा की शरह अमूमी तौर पर कम होती है और मोती बैंकों के लिए मोती शरह से नफ़ा अदा करते हैं। कहते हैं कि जो नफ़ा की शरह है रेशो ऑफ प्रॉफिट है वो बेसिकली कहते हैं बचत के इस खाते में अदा किए जाने वाली जो नफ़ा की शरह है वो अमूमी तौर पर कम होती है। कहते हैं कि लो होती है। मोती बैंक मोती शरह से नफ़ा अदा करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसमें जो बचत है उसके खाते में अदा किए जाने वाले नफ़ा की शरह अमूमी तौर पर कम होती है और मोती बैंक मोती शरह से नफ़ा अदा करते हैं। आगे नंबर 8 पे कहते हैं दस्तावेज़ात का इजरा, इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो कहते हैं कि जो आपके दस्तावेज़ात का इजरा है वो कैसे होता है। कहता है ये खाता खुलवाने पर बैंक खातादार को मामूली कीमत की अदायगी पर पासबुक तलब करने और चेक बुक जारी करते हैं। कहते हैं ये खाता खुलवाने यानी जो अकाउंट ओपन करवाने बैंक का जो खातादार है वो मामूली कीमत यानी जिसकी थोड़ी जो कीमत है उसकी अदायगी पर पासबुक तलब करने और चेक बुक जारी कर यानी पासबुक तलब करने और चेक बुक जारी करता है। ज़कात की कटौती नंबर 9 पे कहते हैं आपकी जो ज़कात की कटौती है वो कैसे होती है। कहते हैं इस खाते में मौजूद रकम पर रकम रमज़ान मुबारक को मकर शहर से ज़कात की कटौती भी की जाती है। बैंक से रकम
खुलवाने की हद और कवानीन में मैनेजर अपने इख्तियारात के हद में रहते हुए हालात के मुताबिक तब्दीली भी कर सकता है। तो कहते हैं कि इस खाते में जो मौजूद रकम है, इन जो अमाउंट इस खाते में आपके जो अकाउंट में मौजूद है वो रकम जमजाने को मुकर्रर शरह से ज़कात की कटौती भी करता है। बैंक से जब आप रकम निकलवाते हैं तो उसकी जो खाता है, जो उसकी लिमिट है और कवानीन है, वो जो लॉस हैं वो मैनेजर अपने इख्तियारात के हद में रहते हुए हालात के मुताबिक इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। यानी जब चाहे तो उसमें चेंजिंग यानी तब्दीली वो है बेसिकली वो कर सकता है। आगे कहते हैं कि जो नफ़ा की अदायगी है वो ऐसी होती है, नफ़ा की शरह है बचत के इस खाते में अदा किए जाने वाले नफ़ा की शरह मुतफ़ा कम होती है, मोती बैंक मोती शरह से नफ़ा अदा करते हैं। दस्तावेज़ात का इजरा, ये खाता खुलवाने पर बैंक को मूली कीमत की अदायगी पर पासबुक तलब करने पर और चेकबुक जारी की जाती है। आगे ज़कात की कटौती जो डिडक्शन ऑफ ज़कात है वो की जाती है। उसके बाद कहते हैं नफ़ा नुकसान में शिरकत का मुद्दती खाता, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट। कहता है तजारती बैंक में खोला जाने वाला ये खाता अमूमी तौर पर ऐसे लोगों के लिए मौजूद रहता है जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा रकम एक ख़ास अरसे तक मौजूद रहती है। तो कहते हैं तजारती बैंक जो है, जो आपका कमर्शियल बैंक है बेसिकली, उसमें जो खोला जाने वाला खाता है, जो अकाउंट ओपनिंग है वो खाता अमूमी तौर पर ऐसे लोगों के लिए मौजूद होता है जैसे मस्ट बी सूटेबल फॉर दोज पर्सन जिनके पास उनकी दोज पर्सन हैव, इसमें कैसे उनकी ज़रूरत रकम से ज़्यादा तक मौजूद रहती है और वो इसे महफूज करने के अलावा आमदनी का ज़रिया भी बनाना चाहते हैं। इसे महफूज करने के अलावा सेव करने के अलावा उससे अपनी आमदनी का जो इनकम का सोर्स है वो बनाना चाहता है। इस खाता में एक ख़ास रकम तयशुदा मुद्दत के लिए बैंक में जमा करवाई जाती है। कहते हैं इसमें जो रकम है वो एक ख़ास तयशुदा यानी जो एक रकम है वो जमा करवाई जाती है। इस रकम पर बैंक हर माह बाज़ का 6 माह खातादारों को नफ़ा अदा करते हैं। कहते हैं इस रकम पर बैंक हर माह कहते हैं कि इस रकम पर बैंक हर माह बाज़ का 6 माह खातादारों को नफ़ा अदा करते हैं। कहते हैं आफ्टर 6 मंथ भी जो है वो इनको इंटरेस्ट पे करता रहता है, प्रॉफिट है वो देता रहता है। तो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट यही है कि तजारती बैंक में खोला जाने वाला ये जो खाता है अमूमी तौर पर ऐसे लोगों के लिए मौजूद रहता है जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा रकम एक खास अरसे तक मौजूद रहती है, यानी कि एक खास एक जो महसूस आपका स्पेशल टाइम पीरियड है उसके लिए महसूस रहती है और इसे महफूज करने वाला आमदनी का ज़रिया भी बनाना चाहता है। इस खातादार में खास रकम अपनी खास तय तक वो जमा करवाते हैं। इस रकम पर बैंक हर माह के बाद आपको जो है वो खातादार को नफ़ा अदा करता है। खसूसियात यानी जो उसकी क्वालिटीज़ है, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उसकी बात करता है, यानी जो करैक्टरिस्टिक है इस खाता की मुख्य किस्म की खसूसियात हैं। आगे वो कहता है कि मौज़नियत होती है। नंबर 1 पे बात करता है वो लोग जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा रकम मौजूद हो या अचानक उन्हें से कहीं बड़ी से रकम मिल जाए, ऐसे लोगों के लिए खाता मौजूद रहता है। कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, वो लोग जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा रकम, यानी वो लोग जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा रकम है, यानी वो अपने पास ज़्यादा रकम रखते हैं, अचानक उन्हें कहीं से बड़ी रकम मिल जाए या अचानक उन्हें सडनली कहीं से ज़्यादा अमाउंट मिल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए खाता ज़्यादा मौजूद रहता है। कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अकाउंट है वो सूटेबल होता है, इससे उनकी रकम भी महफूज हो जाती है और उन्हें नफ़ा भी मिलता रहता है। तो बेसिकली वो क्या कहती हैं कि वो लोग जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा रकम है और ये अचानक उन्हें कहीं से बड़ी रकम मिल जाए, ऐसे लोगों के लिए अकाउंट ज़्यादा सूटेबल है, उससे उनकी रकम भी महफूज रहती है और उन्हें नफ़ा भी मिलता रहता है। मुकर्रर रकम ये है कि इस खाते में जमा करवाई जाने वाली रकम पहले से तयशुदा होती है और मुद्दत ख़त्म होने तक उसमें कमी बेशी नहीं की जा सकती। कहता है कि इस खाते में जो आप रकम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं वो रकम पहले से तयशुदा होती है, यानी पहले से जो है वो डिसाइड होती है। अगर आप टाइम पीरियड को ख़त्म कर देते हैं, मुद्दत ख़त्म कर देते हैं, तो उसमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती, यानी उसमें जो कमी बेशी है वो बेसिकली वो नहीं की जा सकती है। तो मुकर्रर मुद्दत कहते हैं इस खाते में जमा करवाई गई रकम की मुद्दत का तयन रकम जमा करवाते वक्त ही तय कर लिया जाता है। कहते हैं इसमें जो रकम होती है उसमें जो रकम की मुद्दत है, इसका जो तयन है, उसका जो टाइम पीरियड है वो जमा करवाते ही तय कर लिया जाए। कम से कम रकम ये खाता खुलवाने की रकम की कम से कम 1000 रुपये है। कहता है इसमें जो खाता खुलवाने की जो रकम है वो कम से कम 1000 रुपये है। कम से कम मुद्दत कहता है इसमें कहते हैं कि मिनिमम लेस टाइम पीरियड है। कहते हैं उमूमन इस खाते में रकम जमा करवाने के लिए कम से कम मुद्दत 6 माह, मुद्दत बेसिकली जो है वो 6 माह मुकर्रर होती है। अब मुद्दती खाता की रसीद बैंक कहते हैं बैंक खातादारों को नाकाबिल इंतकाल मुद्दती खाता की रसीदें जारी करता है जिस पर रकम और खाता की तरफ शायद लिखी होती है। इस रसीद को TDR या FDR कहा जाता है। कहते हैं बैंक खातादार को नाकाबिल इंतकाल कहते हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल है उसकी मुद्दती खाता की रसीद जारी करता है और इस पर खाता वो आगे कहता है कि इसमें जो एक रकम है वो जमा करवाने की रकम इसका मुद्दत 6 माह मुकर्रर होती है। मुद्दती खाता की जो रसीदें हैं वो कहते हैं बैंक खातादार को नाकाबिल इंतकाल मुद्दती खाता की रसीद जारी करता है जिस पर रकम और खाता के मतलब शायद लिखी होती है। इस रसीद को TDR या FDR कहा जाता है। उसके बाद एक स्पेसिमन वो दिखा रहे हैं जिसमें कहते हैं कि नफ़ा नुकसान और जो शिरकत के मुद्दे खाता देखते हैं। उसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर स्पेसिमन बताया हुआ है, फिर इसमें कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टर्म डिपॉजिट रिसीव्ड।
यहाँ पर वो इसकी बात मेंशन कर रहा है। फिर कहता है अकाउंट का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस नेम है, फिर उसका पीरियड लिखा हुआ है, मैच्योरिटी डेट है, ऑफिसर है, मैनेजर कौन कौन से, यानी ये बेसिकली टोटल चेंज है। देखें नेम लिखा हुआ है, पीरियड लिखे हुए हैं, मंथ कितने हैं, मैच्योरिटी डेट कितनी थी, ऑफिसर मैनेजर हैं, रिसीव फ्राम डिपोजिटर ऑफ रुपीज़ कितने लिए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट सब्जेक्ट टू रुपीज़, रेगुलेशंस ऑफ द बैंक गवर्नमेंट PLC टर्म डिपोजिट अकाउंट एंड मैच्योर इन द नेम डेट 90। आगे हम देखते हैं कि आगे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो खसूसियात हैं वो कौन कौन सी बताई हैं। तो नंबर 1 पे बात करता है चेक का इस्तेमाल, यानी यूज़ ऑफ चेक का इस्तेमाल। कहते हैं कि यूज़ ऑफ चेक, कहते हैं इस खाते से रकम निकलवाने के लिए खातादार चेक इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मुद्दत के हाथ में पर रसीद दिखा कर अपनी रकम वसूल कर आगे वो कहता है कि इस खाता से रकम निकलवाने खातादार चेक इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मुद्दत के हाथ में पर रसीद कर अपनी रकम वापस वसूल कर सकता है। पासबुक का इस्तेमाल कहते हैं यूज़ ऑफ पासबुक कैसे कहते हैं, जो कि इस खाते से रकम बार बार ना तो निकलवाई जा सकती हैं और ना ही जमा करवाई जा सकती। कहते हैं इस खाते पर आप रकम ना तो बार बार जमा करवा सकते हैं और ना बार बार निकाल सकते हैं, लिहाजा इसमें पासबुक इस्तेमाल नहीं होती। कहते हैं कि इसमें आप रकम बार बार तो ना निकाल सकते हैं और ना आप बार बार रकम इस पर जमा करवा सकते हैं, तो इसमें जो पासबुक है वो इस्तेमाल नहीं होती है। तो कहते हैं कि जो कि इस खाते से रकम बार बार आप ना तो निकलवा सकते हैं और ना ही आप जमा करवा सकते हैं, लिहाजा इस पासबुक का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें कहते हैं जो मुनाफा की शरह है, बेसिकली जो आपका प्रॉफिट की रेशो है वो कितनी करते हैं, इस खाते पर मुनाफा की शरह बचत खाता से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि बैंक इस खाते की रकम से तवील मुद्दत की सरमायाकारी करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। ये आगे वो कहता है कि रकम जमा बेसिकली जो आप करवाते हैं उसकी बात करता है। कहता है कि जो कि इस खाते में रकम बार बार ना निकलवाई जा सकती है और ना ही जमा करवाई जा सकती है और ना ही जमा करवा सकता है। हंगामी ज़रूरत पड़ने पर बैंक से रकम निकलवा सकते हैं और ऐसा करने पर बैंक हाँ शरत से कटौती करता है। रकम जमा करवाना, कहते हैं कि इस खाता में बार बार रकम जमा नहीं करवाई जा सकती, बस सिर्फ खाता खोलते वक्त ही रकम जमा करवाई जा सकती है। कहते हैं इस अकाउंट में आप बार बार जो है वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाते, बल्कि सिर्फ खाता खोलते वक्त ही रकम जमा करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रकम। कहते हैं इस खाते में ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवाई जाने रकम की कोई हद मुकर्रर नहीं होती। दस्तावेज़ात का इजरा, कहते हैं कि इशूज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वो कौन कौन से होते हैं। कहते हैं ये खाता खुलवाने पर बैंक खातादार को चेकबुक और पासबुक जारी नहीं करता। कहते हैं जो अकाउंट होल्डर है वो बेसिकली बैंक जो है वो खातादार को चेकबुक और पासबुक जारी नहीं करता। कर्ज़ के लिए जो कफ़ालत है वो कितनी, कहते हैं म्यादी खाता में जमाशुदा रकम को बैंक कर्ज़ों के लिए बतौर कफ़ालत भी कबूल करता है। कहते हैं जो म्यादी खाता है उसमें जो जमाशुदा रकम है उसको बैंक कर्ज़ों के लिए बतौर कफ़ालत यानी जो बतौर सिक्योरिटीज़ है वो उसको कबूल कर लेता है हातमा। कहता है कि जो इसका वाइंडिंग अप है वो क्या, इस खाता से मुकर्रर रकम निकलवाते ही खाता का खुद ब खुद हातमा हो जाता है। कहते हैं जब आप इस खाते में से जब आप इस अकाउंट में से रकम निकलवाते हैं तो आपका जो खाते का जो हातमा है, जो वाइंडिंग अप है वो खुद ब खुद हो जाती है। फिर उसके बाद क्या बात कहते हैं जारी खाता जा, फिर चिल्लत खाता जा, जो आपका करंट अकाउंट है उसको हम देख लेते हैं, उसकी क्या बात करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। कि चिल्लत खाता किसी भी जो है वो तजारती बैंक में खोला जाने वाला एक ऐसा खाता है जिसमें रकम जमा करवाने निकलवाने के सिलसिले में खातादार पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं होती। बेसिकली आपका करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिस पर आपकी रकम जब जमा करवाते हैं निकलवाते हैं उसमें आपकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ये खाता मुतलका कारोबारी शरारती कारोबारी कंपनियाँ, सरकारी जो इदारे हैं या गैर सरकारी इदारे हैं वो खोलते हैं। इस खाते पर बैंक की तरफ से किसी किस्म का नफ़ा या सूद अदा नहीं किया जाता, बल्कि खिदमात के मुआवजे पर तक कुछ रकम की कटौती भी की जाती है। आजकल के तरक्की याफ्ता बैंकारी के दौर में कुछ बैंकारी इस खाते में मौजूद रकम पर मुनाफा भी अदा करते हैं। मतलब चिल्लत खाता किसी भी तजारती बैंक में खोला जाने वाला एक ऐसा खाता है, एक ऐसा अकाउंट है जिस पर रकम जमा करवाने निकलाने के सिलसिले में फिर वो कहता है इसमें किसी जो है इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती। ये खाता मुतलका कारोबारी हज़रात, शरारती कारोबार कंपनियाँ और जबकि सरकारी और गैर सरकारी कंपनियाँ हैं वो दोनों खोलते हैं। इस खाते पर बैंक की तरफ से किसी किस्म का नफ़ा या सूद अदा नहीं किया जाता, ऐसी कोई भी जो आपको प्रॉफिट और लॉस या जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं किया जाता, बल्कि खिदमात के मुआवजे पर आपको कुछ रकम की कटौती की जाती है। आजकल की तरक्की याफ्ता बैंकारी के दौर में कुछ बैंकार इस खाते में मौजूद रकम पर खास मुनाफा भी अदा करते हैं।
यानी वो जो महसूस रकम है वो बेसिकली उस पर अदा करते हैं। खसूसियात यानी जो क्वालिटीज़ हैं, जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। कहते हैं जारी खाता की मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं मौजूद यानी सूटेबल। ये खाता अमूमी तौर पर कारोबारी हजरात जिसमें शराकती कारोबार, सरकारी और गैर सरकारी इदारे या कंपनियाँ जिन्हें बार बार रकम जमा करवाने की ज़रूरत होती है उनके लिए मौजूद रहता है। कहते हैं कि ये जो आपका खाता है, ये जो अकाउंट है बेसिकली उन लोगों के लिए सूटेबल है जो आपके कारोबारी हजरात हैं, जो शराकती कारोबार सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं, कंपनियाँ जिन्हें रकम जमा। फिर वो कहते हैं कि इसमें निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मौजूद है। कम से कम जो रकम की हद है, ये खाता कम से कम 50 रुपये से किसी भी तजारती बैंक में खोला जा सकता है। कहते हैं कि ये जो आपका अकाउंट है वो बेसिकली आप 500 से किसी भी आपकी जो कमर्शियल बैंक है उसमें आप उसको खोल सकते हैं। आगे थे चेक का इस्तेमाल। कहते हैं इस खाते से रकम निकलवाने के लिए खातादार जो है वो बेसिकली आपका जो अकाउंट होल्डर है वो चेक यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है? चेक यूज़ करता है। पासबुक का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ पासबुक। कहते हैं इस खाते की तमाम अदायगी और वसूलियों के रिकॉर्ड के लिए ग्राहक को पासबुक तलब करने की जो जारी हद है वो होती है। रकम निकलवाने की हद, इस खाते से रकम निकलवाने की कोई हद मुकर्रर नहीं है, यानी जो कोई लिमिट है वो बेसिकली मुकर्रर नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि आपकी जो खाते की तमाम आपकी जो पेमेंट्स हैं, आपकी जो रिसीप्ट हैं, वो बेसिकली आपका जो रिकॉर्ड है, आपके पास जो ग्राहक है उसको आप अपने पास जो पासबुक है उसको आप जारी करने पर करते हैं। रकम निकलवाने की कोई हद नहीं होती है। आगे बात करते हैं नफ़ा की अदायगी। कहता है कि आपकी जो नफ़ा की अदायगी है बेसिकली आपकी जो पेमेंट आप कह सकते हैं यार, पेमेंट ऑफ प्रॉफिट है। कहता है जारी खाते पर बैंक किसी किस्म का नफ़ा अदा नहीं करता, बल्कि खिदमात के मुआवजे कुछ किस्म की कटौती की जाती है। कहता है जो आपका अकाउंट है, जो आपका जारी अकाउंट है, आप उस पर किसी किस्म का नफ़ा अदा नहीं करते हैं, बल्कि बेसिकली आप जो खिदमात के मुआवजे के तौर पर आप कुछ रकम की कटौती करते हैं। यानी आपका जो कटौती है, आपकी जो बेसिकली जो आपकी डिडक्शन है वो होती है। ओवरड्राफ्ट की सहूलत। कहते हैं फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। कहते चिल्लत खातादार रखने वाले खातादार को ज़रूरत पड़ने पर खाता में मौजूद रकम से ज़्यादा रकम निकलवाने के लिए ओवरड्राफ्ट की सूरत में यह की जाती है। कहते हैं जो चिल्लत खाता है, जो आपका अकाउंट हो, करंट अकाउंट है, वो बेसिकली खातादार को जो ज़रूरत पड़ने पर एट द टाइम ऑफ द नीड एंड एमरजेंसी खाता मौजूद रकम से ज़्यादा रकम निकलवाने के लिए ओवरड्राफ्ट की सूरत में यह की जाती है। ज़्यादा निकलवाई गई रकम पर बैंक सूद भी वसूल करता है। कहते हैं जो आपके अमाउंट यानी जो आपकी ज़्यादा रकम है उस पर निकलवाई बैंक सूद वसूल करता है। मुद्दत का तयन। इसमें कहते हैं इस खाते में जमा करवाई की रकम की मुद्दत का कोई तयन नहीं होता। कहते कोई टाइम पीरियड आपका फिक्स नहीं होता है। ज़कात की कटौती। इसमें रिडक्शन ऑफ ज़कात, जो कि इन खातों में सारा रकम जमा नहीं होती है, इससे ज़कात की कटौती नहीं की जाती। खाता का जारी रहना। कहते हैं इस खाते से सही रकम निकलवाई जाती है तो ये भी खाता बंद नहीं होता। तो कहते हैं कि नफ़ा की अदायगी क्या है, बेसिकली आपकी ये है कि जारी खाते वक्त बैंक किसी किस्म का नफ़ा अदा नहीं करता, बल्कि खिदमात के तौर पर कुछ मुआवजा अपने पास रख लेता है। ओवरड्राफ्ट की सूरत करता है। मुद्दत का तयन करता है। आगे आता है गैर मुल्की करेंसी का खाता, यानी जो आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसकी वो बात करते हैं। कहते हैं ये ऐसा खाता है जो बेसिकली जिसमें अपने मुल्क की करेंसी की बजाय आप दूसरे मुल्क की करेंसी जमा करवाते हैं। कहते हैं दिस इज़ द अकाउंट बेसिकली इन विच वी रन करेंसी एज़ कम्पेयर टू कंट्री करेंसी। कहते हैं ऐसा खाता है, ऐसा अकाउंट है जिसमें आप अपने मुल्क की करेंसी के बजाय गैर मुल्की करेंसी को इस्तेमाल करते हैं। ये खाता पाकिस्तान में मौजूद तजारती बैंकों की मखसूस शाखाओं में खोला जाता है। कहते हैं दीज अकाउंट ओपनिंग इन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं ये खाता पाकिस्तान में जो मौजूद तजारती बैंक है उसकी मखसूस शाखाओं में खोला जा सकता है। गैर मुल्की करेंसी का ये खाता बचत में आदि चिल्लत खाता की सूरत में खोला जाता है। कहते हैं कि ये जो आपका अकाउंट है वो बेसिकली आपका फिक्स अकाउंट या आपका जो करंट अकाउंट है उसकी सूरत में खोला जा सकता है। ये खाता ज़कात और टैक्स से जो मुस्तशना होता है। इस खाते की बहुत सारी खसूसियात हैं। खाता की कहते हैं बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बेसिकली उनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे कहता है गैर मुल्की करेंसी का खाता। कहता है ये खाता पाकिस्तान में सिर्फ चंद ममालिक की करेंसी में खोला जा सकता है। कहते हैं कि ये जो खाता है, ये अकाउंट है, ये पाकिस्तान में सिर्फ चंद ममालिक की जो करेंसी है उसमें खोला जा सकता है। मसलन अमरीकी डॉलर्स में, जापानी येन में, जर्मन मार्क या बरतानवी पाउंड्स वगैरह। कहते हैं इस डाले को जो अकाउंट है वो खोला कहते हैं ये खाता पाकिस्तान में सिर्फ चंद ममालिक की जो करेंसी है, जो आपकी अकाउंट की जो करेंसी है उसमें खोला जा सकता है। मसलन जो आपकी अमरीकी डॉलर्स हैं, आपकी जो जापानी येन है, जर्मन मार्क है, ये बरतानवी पाउंड है, तो कहते हैं उसकी सूरत में ये जो आपका अकाउंट है वो बेसिकली जो है वो ओपन किया
जाता है। यानी वो कहते हैं कि आपका जो अकाउंट है यानी वो कहते हैं कि ये जो खाता है पाकिस्तान में, जो अकाउंट है सिर्फ चंद माली के करेंसी में खोला जाता है, मतलब अमरीकी डॉलर, जापानी येन, जर्मन मार्क, बरतानवी पाउंड वगैरह में इसको खोला ओपन किया जाता है। तो कहते हैं जो आपका अकाउंट है वो सिर्फ चंद माली के करेंसी में खोला जाता है, अमरीकी डॉलर, येन वगैरह में। आगे कहता है टैक्स से मुस्तस्ना, उसके कहते हैं कि वो फ्री फ्राम द टैक्स कहते हैं इस खाता पर होने वाला मुनाफा इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है, यानी इस पर इनकम टैक्स इसको नहीं मिलता। ज़कात की कटौती कहता है डिडक्शन ऑफ ज़कात, उसकी बात करता है कि गैर मुल्की करेंसी के खाते पर ज़कात की कटौती नहीं की जाती, यानी जो आपका डिडक्शन ऑफ ज़कात है वो नहीं की जाती। खाता की नहीं है, खाता बचत मियादी और चिल्लत खाता की तर्ज पर खोला जा सकता है। कहता है ये जो आपका अकाउंट है वो बेसिकली आपका मियादी, चिल्लत और जो खाता है उसकी सूरत में खोला जा सकता है। आगे वो कहते हैं कि जो आपका ये खाता है वो बचत मियादी और बचत की सूरत में खोला जाता है। इस खाता मुनाफा की शरह का तयन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दायरे के मुताबिक किया जाता है। खाता की जो मुद्दत है, टाइम पीरियड ऑफ अकाउंट है, वो कितना है? कहता है गैर मुल्की करेंसी के तहत मियादी खाता 7 दिन से 3 साल तक पहले खोला जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि आपकी जो गैर मुल्की करेंसी के तहत मियादी खाता 7 दिन से 3 साल तक के लिए खोला जा सकता है। रकम की मुंतकली कहता है ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट, इस खाता से रकम दूसरे गैर मुल्की करेंसी के खाता मुंतकली की जा सकती है। कहते हैं इस खाता से जो रकम है, इस अकाउंट से जो रकम है वो आप दूसरे गैर मुल्की करेंसी के खाते में मुंतकिल करते हैं। रकम की वापसी कहते हैं इस खाते में रकम की वापसी करेंसी की सूरत। आगे वो कहते हैं कि इस खाते की जो रकम है वो आप किसी दूसरी गैर मुल्की करेंसी खाते में मुंतकिल कर सकते हैं। इस खाते में रकम की वापसी इसी करेंसी में की जाती है जिस करेंसी में खाता खोला गया हो। वो बंदी से आज़ाद, इसमें कहते हैं फ्री फ्राम फ्रीडम, इसमें कहते हैं कि आज़ाद होता है। इस खाते पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दूसरे खाते पर आय की बंदी का तलाक नहीं होता। कहते हैं जिसको पाबंदियाँ देखनी पड़ती हैं बेसिकली वो इसको जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हैं वो आयदगी की बंदियों का तलाक नहीं होता, उसमें वो ठीक उसके जो उसको जो सेक्शन लगाई गई थी उससे वो आज़ाद होता है। मुद्दत से कबल रकम की वसूली कहते हैं ज़रूरत पड़ने पर खातादार मुकर्रर मुद्दत से पहले रकम निकलवा भी सकता है। मुनाफा की अदायगी कहते हैं इस खाते पर मुनाफा की अदायगी उसी करेंसी में की जाती है जिस करेंसी में खाता खोला जाता है। कहते हैं तो इस खाते पर, इस अकाउंट पर जो आपको प्रॉफिट पे किया जाता है वो बेसिकली उसी करेंसी में पे किया जाता है जिस करेंसी में हम खाता खोलते हैं। तो कहते हैं कि जो इस खाते पर मुनाफा की अदायगी है उसी करेंसी में आप करते हैं, उसी करेंसी में इसको कन्वर्ट करवाते हैं जिस करेंसी में आप खाता खोल सकते हैं। आगे आता है कि बैंक का बुनियादी खाता, बेसिक बैंक अकाउंट BBA कहते हैं जो आपका BBA का अकाउंट है वो कौन सा है? कहते हैं 29 नवंबर 2005 को जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने सर्कुलर नंबर 30 जारी किया जिसके ज़रिए 23 फरवरी 2006 को बैंक का बुनियादी खाता मुतारफ़ करवाया गया। कहता है 29 दिसंबर 2005 को जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने सर्कुलर नंबर कितना जारी किया? 30 जो है वो सर्कुलर नंबर जारी किया जिसके ज़रिए 27 फरवरी 2006 को बैंक का बुनियादी खाता मुतारफ़ कहते हैं जिसके ज़रिए थ्रू दिस में कहते हैं 27 फरवरी 2006 उसका जो बैंक का बुनियादी बेसिक बैंकिंग BBA अकाउंट है वो मुतारफ़ करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस खाता का मकसद ना सिर्फ कम आमदनी वाले तबके को सहूलत पहुँचाना था बल्कि पुराने और बचत खातादारों को भी इसकी इजाज़त दी गई कि अपने खातों को इस नए खाता में तब्दील कर सकते हैं। कहते हैं जो BBA का अकाउंट है वो बेसिकली वो ये कहते हैं कि 29 दिसंबर 2005 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर नंबर 30 जारी किया जिसके ज़रिए 27 फरवरी 2006 को बैंक का बुनियादी खाता यानी जो उसका बेसिक अकाउंट है वो मुतारफ़ करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस खाता का मकसद सिर्फ कम आमदनी वाले तबके को यानी जो आपका कम आमदनी लो पर्सन है उसको तबके की सूरत पहुँचाना था बल्कि पुराने बचत और चिल्लत खातादारों को भी इसकी इजाज़त दी गई कि वो अपने खातों को इस नए खाता में तब्दील कर सकते हैं। यानी अकाउंट को वो अकाउंट है उसमें वो चेंजिंग कर सकते हैं। इब्तदाई रकम कहते हैं बैंक का बुनियादी खाता करवाने के लिए रकम की कम से कम हद 100 रुपये है। कहते हैं जो बैंक का बुनियादी खाता है, जो बैंक का बेसिक अकाउंट है, जो BBA अकाउंट है वो बेसिकली 100 रुपये है। रकम का जमा करवाना और निकलवाना गाँव के एक माह में 2 दफ़ा रकम जमा करवाते ही और दो दफ़ा निकलने की इजाज़त कहते हैं कि इसको माह में सिर्फ आप 2 दफ़ा रकम जमा करवा सकते हैं और 2 दफ़ा ही आप इसमें निकलवा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप ना इसे 2 दफ़ा से ज़्यादा ना रकम जमा करवा सकते हैं और ना ही इसमें आप निकलवा सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम पीरियड उसने पहले ही डिसाइड करके आपको बता दिया हुआ है कि ये बैंक का बुनियादी खाता है और इसमें एक रकम की जो कम से कम हद है वो 100 रुपये है। यानी आप जो अपना अकाउंट है उसमें जो उसकी हद है, जो उसकी लिमिट है वो 100 है और उससे ज़्यादा का अकाउंट आप ओपन नहीं करवा सकते। उसके बाद वो कहता है कि ग्राहक को एक माह में सिर्फ 2 दफ़ा ही जो है रकम निकलवाने और जो है वो जमा करवाने की इजाज़त हासिल होती है। ग्राहक इससे ज़्यादा इससे हद के बाद होने वाले लेन देन के लिए फ़ीस वसूल की जाएगी। कहते हैं कि अगर ग्राहक जो है जो कस्टमर है इस हद के बाद यानी इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद जो
लेन देन के लिए जो फ़ीस है वो उसकी वसूल की जाएगी। कम से कम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट कहता है। खाता में कम से कम रकम रखने की कोई पाबंदी नहीं होती, इसलिए कोई चार्जेस फीस वसूल नहीं किए जाएंगे। बेसिकली वो कहता है कि जो इसमें रकम की हद है वो बेसिकली कोई मुकर्रर नहीं होती है। वो कहते हैं कि इसमें जो ग्राहक से इस हद के बाद लेन देन के लिए कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। जो अगर आप उससे लेन देन कर लेते हैं तो उसमें इस लेन देन के बाद कोई फ़ीस की वसूली नहीं की जाती है। आगे कहते हैं कम से कम बैलेंस, मिनिमम रिक्वायरमेंट कहता है कि जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो कितना है। कहता है खाते में कम से कम रकम रखने की कोई पाबंदी नहीं होती, इसलिए कोई चार्जेस भी वसूल नहीं किए जाएंगे। कहते हैं जो खाता है, जो आपका अकाउंट है, उसमें कम से कम आपको रकम रखने के बाद जो आप अमाउंट रखते हैं उसमें कोई पाबंदी नहीं होती है, इसलिए आप पर कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाते हैं कि आप पर जो चार्जेस हैं उसकी कोई वसूली, क्योंकि आप इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि आपने इसमें इतनी रकम रखनी है। हम जितना मर्जी जो है वो बेसिक बैंकिंग बीबी अकाउंट में रखवा सकते हैं, इसलिए इसमें कोई चार्जेस की वसूली भी नहीं की जा सकती। आगे खाता का बंद होना, अगर इस खाता में लगातार 6 माह बैलेंस 0 रहे तो खाता बहुत बंद हो जाएगा। देखिए जो आपका अकाउंट है क्लोज होता है, ये फिनिशिंग हो जाता है। वो कहते हैं इस तरह से होता है कि अगर आप उसके खाते में लगातार रकम 6 माह बैलेंस से फिर आपका 0 रहे तो वो बेसिकली वो जो खाता है वो बहुत ख़त्म हो जाता है। आगे आता है साथी बचत का खाता, इनहैंस सेविंग अकाउंट। वो बेसिकली कौन सा है तो कहते हैं कि पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन BPA के ज़ेर इंतज़ाम तमाम शेड्यूल बैंक्स ने अज़ाफ़ी बचत का खाता जो आपका अज़ाफ़ी बचत का जो खाता है, अकाउंट है, उसको मुतारिफ़ करवा दिया। अगर खातादार के PLS स्विंग्स अकाउंट में 20,000 रुपये तक औसत जो है वो रकम मौजूद हो, बैलेंस मौजूद है, तो वो कहते हैं कि तो अब खातादार सालाना 4% मुनाफा हासिल कर सकेंगे। यानी अगर खातादार का अकाउंट इस वजह से बंदी में शामिल है तो वो खुद ब खुद ESA में शामिल तब्दील हो जाएगा। कहते हैं कि अगर आपका अकाउंट, वो कहता है कि इसमें जो बैंक बैलेंस मौजूद है तो खातादार सालाना 4% मुनाफा हासिल कर सकेंगे। यानी अगर खातादार का अकाउंट इस वजह से बंदी में शामिल है तो वो खुद ब खुद ESA में तब्दील हो जाएगा। देखिए अगर आप खातादार PSL स्विंग्स में अकाउंट 20,000 रुपये तक औसत बैलेंस मौजूद है तो 4% आपको मुनाफा अदा करेगी। यानी अगर खातादार का अकाउंट इस वजह से बंदी में शामिल है तो वो खुद वही ESA में तब्दील हो जाएगा। इस तरह खातादार को ज़्यादा बेहतर माली सहूलियात और अपनी रकम बेहतर मुनाफा हासिल होगा। खसूसियात कौन सी है, कहता है कैरेक्टरिस्टिक जो क्वालिटीज़ हैं वो फीचर्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे बात करता है मुनाफा, जो आपका प्रॉफिट उसकी बात करता है। कहता है खातादार के औसत बैलेंस पर 4% सालाना मुनाफा हर साल माह के इख्तिताम पर अकाउंट में जमा हो जाए। कहते हैं जो खातादार है, जो अकाउंट होल्डर है, उसके जो औसत पर 4% सालाना मुनाफा हर साल माह के इख्तिताम पर अकाउंट में जमा हो जाएगा। यानी उस पर कोई भी 4% सालाना जो है मुनाफा उसको हासिल होगा और उसके अकाउंट पर उसको पे किया जाएगा। चार्जेस कहते हैं कि चार्जेस की वसूली कोई इजाफी दस्तावेज़ात दरकार नहीं और ना ही कोई पोशीदा चार्जेस हैं। जैसे इसमें कोई आपके पास दस्तावेज़ात नहीं मौजूद होती और ना ही आपको कोई पोशीदा चार्जेस जो हैं, यानी कि जो हिडन चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। अहलियत यानी एबिलिटी कितनी है तमाम PSL अकाउंट 2,000 रुपये तक के औसत बैलेंस के साथ 31 अक्टूबर 2007 को खुद ब खुद ESA में तब्दील हो जाएंगे। कहते हैं कि जो उसकी बात करते हैं, कहते हैं लिमिट्स में जो आपके अकाउंट बेसिकली वो कहते हैं कि वो ESA में तब्दील हो जाएंगे। रकम का निकलवाना, कहते हैं विड्रॉल ऑफ अमाउंट, कहते हैं हर माह चार मरतबा रकम निकलवाने की सहूलत, इसमें बाज़ ATM निकाले की रकम शामिल नहीं। इससे ज़्यादा मरतबा निकालने पर रकम PSL शरह मुनाफा का इतलाक़ होगा और औसत बैलेंस 5,000 से कम हो जाने की सूरत में 50 का माहाना चार्ज आज कहते हैं कि आपका 20,000 जो है बेसिकली बैलेंस होगा। अगर तो आपका 20,000 का औसत बैलेंस है तो आपको 4% जो है सालाना माहाना अदा किया जाएगा। लेकिन अगर आपका बैलेंस 5,000 से कम है तो आपको 50 रुपये का माहाना चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट और द रूल ऑफ दिस अकाउंट। आसान अकाउंट की बात करते हैं। जून 2015 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तजारती बैंकों को नए खाता खोलने की शराइत और तरीक़ाकार को आसान और सादा करने की हिदायत जारी की। क्या कहते हैं कि जून 2015 स्टेट बैंक जो था उसने तमाम जो कि तजारती बैंक थे, जो कमर्शियल बैंक थे, उसको खाता खोलने की जो शराइत थी, जो कंडीशंस थी, उस तरीक़ाकार को आसान और सादा। उसने कहा कि जो आपकी कंडीशंस हैं, जो आपकी शराइत हैं, जो आपके अकाउंट ओपन करने की हैं, उसको उसने आसान कर दिया, यानी सिंपल कर दिया। और उसने इंस्ट्रक्शंस जारी की कि एक नया खाते की किस्म आसान अकाउंट मुतारफ़ करवाया जाए। ये खाता कम से कम 100 रुपये से खोला जा सकता है। दिस अकाउंट मस्ट बी ओपनिंग अकॉर्डिंग टू द 100 रुपीज़। उसके बाद कहते
इसमें कम से कम बैलेंस रखने की भी कोई शर्त नहीं है। इसमें कहते हैं जो आपका मिनिमम बैलेंस है उसमें रखने की जो शर्त है, जो कंडीशंस है वो भी कोई नहीं है। इस खाता को खोलने के लिए फ़राद को एक सफ़ा फार्म इलेक्ट्रॉनिक बेस जारी किया जाता है। कहते हैं कि जो एक सफ़ा है, जो एक पेज है वो जारी किया जाता है। तो कहते हैं कि उस तरीके उसके ज़रिए आप जो है वो अपना यानी वो जो अकाउंट है, आप वो अकाउंट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बेस जो बेसिक उसके ऊपर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आगे हम इसकी खसूसियात, इसकी क्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहता है। कहते हैं खसूसियात, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कहते हैं खाता चिल्लत और बचत दोनों सूरतों में खोला जा सकता है। कहते हैं दिस अकाउंट मस्ट बी ओपन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपका बेसिकली करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, कम से कम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स खाते में कम से कम बैलेंस रखने की कोई शर्त आयद नहीं होती है। डेबिट कार्ड जारी करने पर खातादार से कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाती। कहते हैं देयर आर नो फीस सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम डेबिट कार्ड, सर्विसेज चार्ज, आसान खाता खुलवाने पर या बंद करने पर कोई चार्ज वसूल नहीं किए जाते। कम कागज़ी दस्तावेज़ात, आसान खाता खुलवाने के लिए बहुत कम कागज़ी दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है। कहते हैं जो खाता की किस्म है, टाइप ऑफ अकाउंट है, उसकी बात करते हैं। कम से कम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस है। इस खाते में कम से कम बैलेंस रखने की कोई शर्त आयद नहीं होती है। डेबिट कार्ड जारी करने पर खातादार से कोई फ़ीस वसूली नहीं की जा सकती। डेबिट कार्ड जारी पर खातादार से कोई फ़ीस वसूल नहीं कर सकते। आसान खाता करवाने या बंद करने पर कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाते। कम कागज़ी दस्तावेज़ात, आसान खाता करवाने के लिए कम कागज़ी दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है। यानी आपको जो है कम, यानी आपको लो जो पेजेस हैं या जो कागज़ी दस्तावेज़ात हैं, पेज रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी ज़रूरत आपको कम होती है। यानी आपको जो कम कागज़ी दस्तावेज़ात हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो कहता है कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसमें जो आसान खाता खुलवाते हैं उसके लिए आपको बहुत सारी कम जो कागज़ी दस्तावेज़ात हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक था, इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो अकाउंट्स हैं उनको डिस्कस किया, यानी बैंक के खातों की अक़साम है, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया है नफ़ा नुकसान में शिरकत का बचत का खाता, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट है। नफ़ा नुकसान में शिरकत का बचत का खाता, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयरिंग अकाउंट है, जिलत खाता करंट अकाउंट है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया फॉरेन करेंसी अकाउंट है, बैंक का बुनियादी खाता, बैंक बेसिक BB अकाउंट, ज़फ़ी का बचत का खाता, यानी आपकी जो इनहैंस सेविंग अकाउंट, आसान करें सिंपल अकाउंट हम डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने जिसको डिस्कस किया, हमने इसमें देखा कि जो आपका बैंक का नफ़ा नुकसान में शिरकत का बचत का खाता है, उसमें इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1 जनवरी 1981 को बिलासूद बैंक आदि के सिलसिले में तमाम तिजारती बैंकों में अकाउंट खोलने का जो हुक्म है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी की हैं। इससे पहले इस अकाउंट को सिर्फ सेविंग खाते का नाम दिया जाता था और खातादार को इसकी रकम पर सूद यानी जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाता था। फिर वो आगे ये भी, इससे पहले इस अकाउंट को बचत या सेविंग अकाउंट का नाम दिया जाता था और खातादार रकम सूद पर अदा की जाती थी। फिर वो कहते हैं कि इससे पहले आप इस अकाउंट को इस्लाम ने सूद को मुकर्रर तौर पर जो है वो हराम करार दिया है। हर किस्म के लिए सूदी लेन देन से ममानत की है। इस खाते की इजरा पाकिस्तान बैंक कारीगरी से पहला कदम तसव्वुर किया जाता है। अब इसकी खाता पर रकम की जाने वाली रकम नफ़ा कहलाती है। ये खाता किसी भी तजारती बैंक में 100 रुपये से खोला जा सकता है। फिर हमने क्वालिटीज़ को सूटेबल, क्या हमने डिस्कस किया था, ये सूटेबल है, कम से कम रकम की हद, मिनिमम या लिमिट ऑफ मिनिमम अमाउंट, यानी जो आपकी कितनी आप इसमें वो कर सकते हैं। आगे वो कहता है कि चेक का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ चेक आप कितना करते हैं, यानी जो यूज़ ऑफ चेक है वो क्या है, चेकों की तादाद, यानी जो नंबरिंग ऑफ चेक है, नंबर ऑफ चेक, वो क्या है, रकम निकलवाने की हद, विड्रॉल अमाउंट, इसमें कहते हैं लिमिटेशंस, या उसमें कहते हैं कि जो हद होती है लिमिट ऑफ विड्रॉल अमाउंट वो बेसिकली कितनी है। तो कहते हैं कि इस रकम निकलवाने की जो हद है वो कितनी है। उसके बाद आता है, हमने क्वालिटीज़ को डिस्कस किया कि नफ़ा की अदायगी कैसे होती है, नफ़ा की शरह क्या है, दस्तावेज़ात का इजरा करना क्या है, और उसके बाद ज़कात की कटौती बेसिकली क्या है। उसके बाद हम नफ़ा नुकसान में शिरकत का मुद्दती खाता डिस्कस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट को डिस्कस किया है कि वो बेसिकली क्या है। हमने देखा कि तजारती बैंक में खुला जाने वाला ये खाता मुमकिन तो वैसे लोगों के लिए मौजूद रहता है जो जिनके पास एक ज़रूरत से ज़्यादा रकम हो या उनके पास पैसे से ज़्यादा रकम आ गई हो। तो हमने ये देखा कि
उसमें इसके बाद हमने इसकी क्वालिटीज़ को डिस्कस किया कि इसकी जो खसूसियात हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मोस्टली हमने सूटेबल देखा, वो लोग जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा कम हो, चाहे अपने से कहीं से मिल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए खाता सूटेबल होता है, इसलिए उनकी रकम महफूज भी हो जाती है और इन्हें नफ़ा भी मिलता रहता है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो भी वसूल करते हैं। मुकर्ररा रकम जैसा कि जमा करवाई जाने रकम पहले से तयशुदा होती है, मुद्दत है, तो उसमें कोई बेची नहीं की जा सकती। कम से कम रकम 100 रुपये है। अमूमन इस खाते में रकम जमा करवाने के लिए कम से कम मुद्दत 6 माह मुकर्रर होती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी बेसिकली जो अमूमी मुद्दत है, मुद्दती खाता की रसीद है, बैंक खातादार काबिल इंतकाल ये मुद्दती खाता की रसीद जारी कर सकता है। इस पर रकम निकलवाने के मतलब मुद्दत शराइत भी लिखी होती है, इस रसूद को TDR या BR कहा जाता है। उसके बाद हमने इसके मुद्दत किस्म के जो फीचर्स हैं उनको देखा कि रकम हम कैसे निकलवाते हैं, फिर आप रकम कैसे जमा करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रकम कैसे निकलवाते हैं, दस्तावेज़ात का जमा कैसे करते हैं। यानी जो आपका करंट अकाउंट है, हमने देखा कि जो आपका करंट अकाउंट है इसमें आप किसी भी वक्त रकम निकलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, इसमें आपको कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। आगे कहते हैं इस खाते में बैंक से किसी किस्म का नफ़ा सूद अदा नहीं किया जाता और कोई मुआवजा भी आपको जो है वो इतना पे नहीं किया जाता। मोस्टली सूटेबल है। फिर उसके बाद हमने वो किस्म की इसकी जो क्वालिटीज़ है उसको डिस्कस किया और गैर मुल्की करेंसी का खाता देखा है कि ये जो आपकी करेंसी का खाता है उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो क्वालिटीज़ है उसको डिस्कस किया है। फिर हमने देखा खाता की मुद्दत क्या है, रकम की मुद्दत, उसके बाद बैंक का बुनियादी अकाउंट, फिर अज़ाफ़ी बचत का खाता है और आसान खाता है। तो सुबह आज का हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।